जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा सुप्रभात। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ हम सभी यही कामना रात दिन करते हैं कि प्रभु हमें स्वस्थ रखे, हमारे परिवार को स्वस्थ रखे, सुदृढ़ रहे। कल काफ़ी मित्रों से बात हुई जिन्होंने बताया कि हम आपको लगातार फॉलो कर रहे हैं और सार्थक बेटे के द्वारा जो योगाभ्यास किया किया जा रहा है उससे उसको फॉलो करते हुए उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। लगातार आपकी यह टीम बढ़ती जा रही है। आज तीसरा दिन सार्थक बेटे के द्वारा आप सभी को इस अभ्यास को छोड़ना नहीं है। लगातार जो हमने अपने जीवन में सीखा है इसे आगे की ओर बढ़ाना है। यदि हम इसे छोड़ देंगे, अब भाई दो दिन करना है फिर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। क्या हम अपने पूरे 24 घंटे में, पूरे दिन में मात्र 1 घंटा अपने शरीर, अपने परिवार को नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। प्रतिदिन हमें 1 घंटा अपने शरीर को देना है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे आसपास है उसे दूर भगाना है, सकारात्मक रहना है और इस बीमारी से हर कदम पर साथ मिलकर लड़ना है। सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग आप सब लोग कर रहे हैं। योगाभ्यास बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। जो लोग जिनका ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन जा रहा है, 1 हफ्ते के अंदर आपको भी समाचार मिला और हमें भी समाचार मिला, उनका ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कल मेरे पास एक बड़गांव से फ़ोन आया, उसने बताया कि 35% उसका ऑक्सीजन लेवल था और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, होम्योपैथिक की दवाई देने के बाद उसका 65% ऑक्सीजन लेवल आया और उसके बाद उसको बचाया जा सका। हे प्रभु, जैसी आपने उस पर कृपा करी ऐसी सब पे करना। आइए चलते हैं बिना विलंब के योग की ओर सार्थक बेटे के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक है और मैं पतंजलि विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सबसे पहले आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पूरे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक, पूरे टो से लेके हेड तक हम आज करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है? इस वाले को बंद कर दो। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्यायाम, आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या करेंगे? आज हम करेंगे सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम पूरे शरीर का करेंगे, पूरा टो से लेके हेड तक पूरा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे शरीर का। फिर हम कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? आज ये सब अभ्यास हम करने वाले हैं। सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले, किसी भी मैट पे, किसी भी चादर पे, किसी दरी पे बैठ जाएं, स्थान ग्रहण कर ले। जल्दी से सब स्थान ग्रहण करें, किसी भी दरी पे, किसी मैट पे, चादर पे अपने स्थान को जल्दी से ग्रहण करें। फिर आज का योगाभ्यास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। दोनों आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जिस भी आसन में आप आरामदायक बैठ सकते हो उस आसन को ग्रहण करें।
अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ देना है, अपने शरीर को तानना नहीं है, किसी भी प्रकार का खिंचाव, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में ना हो, पूरी बॉडी रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कमर को ज्यादा सीधा करके नहीं बैठना है, कमर को ज्यादा ढीला करके नहीं बैठना। जिस भी स्थिति में आप आरामदायक, बिल्कुल किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का खिंचाव ना हो, उस स्थिति को ग्रहण करें जल्दी से। आंखें बंद करेंगे सब। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना है। आंखें बंद। पहले अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे हम। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर, पूरा मन से तन से अपने शरीर के अंदर जाना है। विजुअलाइज योर बॉडी। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। एक्सेल। लास्ट टाइम। इनहेल, एक्सेल। एक बार करेंगे ओम चैंटिंग। श्वास को अंदर भरना है, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। कैसे करना है? 3 शब्दों का प्रयोग करना है, आ, उ और मा। इन तीनों को स्वर को लंबा खींचना है। ठीक है, शुरू करते हैं ओम का उच्चारण। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार मिलाएंगे, तीनों उंगलियां सीधी बिल्कुल, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। श्वास को अंदर भरिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ रिलीज कर देंगे, दोनों हाथ खोल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, पूरा टो से लेकर हेड तक पूरा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। फिर उसके बाद कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिस, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सब अपने पैरों को सामने की ओर फैला दीजिए। पूरा सूक्ष्म व्यायाम हुआ आज, पूरा पंजे से लेके नीचे से लेके पूरा ऊपर तक। ठीक है, दोनों पैरों के बीच गैप बना लीजिए। जो हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे वो श्वासों के साथ करेंगे। ठीक है, क्या करना है? पैर के पंजे आगे जाएंगे, पैर के पंजे पीछे आएंगे। सिर्फ पैर के पंजे, पूरा पैर नहीं जाएगा, सिर्फ पैर के पंजे आगे पीछे। जब पैर के पंजे आगे जाएंगे तो श्वास को छोड़ना है, जब पैर के पंजे पीछे आएंगे श्वास को भरना है। ठीक है, 5 बार करेंगे इसको। जब आगे जाएंगे श्वास को छोड़ना है, जब पीछे आएंगे श्वास को भरना है। 1, श्वास को छोड़िए, श्वास को भरिए। 3, 4, 5। अब पूरे पैर के पंजे को आगे की तरफ खींचना है, पूरा पीछे की तरफ खींचना है। पूरे पैर को आगे पीछे। श्वास छोड़ते हुए पैर आगे जाएगा, श्वास भरते हुए पैर पीछे आएगा। ठीक है, श्वास छोड़िए, पैर आगे, श्वास भरिए, पैर पीछे। श्वास छोड़िए, पैर आगे, श्वास को अंदर भरिए, पैर पीछे। श्वास छोड़िए, पैर आगे, श्वास भरिए, पैर पीछे। श्वास छोड़िए, पैर को आगे, श्वास को अंदर भरिए, पैर पीछे। लास्ट टाइम, आखिरी बार करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पैर आगे ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए पैर पीछे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब क्या करना है? अब पैरों को रोटेट करना है, ऐसे गोल गोल घुमाना है, दोनों पैरों को ऐसे सर्कल बनाना है। ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाना है। ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक दिख रहा है? ऐसे पैर को गोल गोल घुमाना है, ऐसे सर्कल बनाना है, गोल गोल। 1, ऐसे गोल गोल पूरे पैर को चारों तरफ गोल गोल घुमाना है। 2, 3, 4, 5, 6,
7, पूरा पैर को गोल गोल घुमाना है, 8, 9, 10। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे, अपोजिट साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या करेंगे, पैर के पंजे को आगे की तरफ खींचे रखना है और वहीं पे होल्ड रखना है, रोक के रखना है। पैर के पंजे आगे की तरफ तानने हैं और वहीं पे रोक के रखना है। आप देखोगे पूरा टो से लेकर आपकी जो पूरी लेग्स है उनके अंदर पूरा वाइब्रेशन, पूरा सेंसेशन हो जाएगा, पूरी एक्टिव आपकी नर्व्स हो जाएंगी, पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। होल्ड रखेंगे 5 सेकंड तक, 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड, रिलीज। अब पैर के पंजे को पीछे की तरफ खींचेंगे, अपने शरीर की तरफ पैर के पंजे को खींचेंगे, जैसे मैंने खींचा हुआ है। पैर के पंजे दोनों अपने शरीर की तरफ, पीछे की तरफ खींचने हैं, अपनी बॉडी की तरफ, ठीक है। होल्ड करेंगे 5 सेकंड तक मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। इससे क्या होगा, आपकी जो पूरी नर्व्स हैं, जो पूरी बोन्स हैं, उसके अंदर पूरा खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। उसके खिंचाव आने से क्या होगा, पूरा जो नर्व्स होंगे उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। जब हम पूरे दिन सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, पूरा जो जोर होता है वो पैरों के ऊपर पड़ता रहता है, उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, कुछ ब्लड हमारे पैरों में रह जाता है, वो वापस ऊपर की तरफ नहीं आ पाता। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, वो जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा ऊपर से नीचे तक एक्टिव हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है, जो कुछ अगर रुका हुआ ब्लड है वो पूरा एक्टिव हो जाएगा और पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभ्यास में। अब क्या करना है, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, इस तरीके से दोनों पैरों को लेफ्ट राइट हिलाना है, ठीक है। इसमें भी आपकी पूरी बोन्स, पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, पूरी नर्व्स के ऊपर जोर पड़ेगा इसमें। पैर को लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, पूरा दोनों पैरों को इधर उधर हिलाना है, ठीक है। वेरी गुड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब क्या करना है, अपने घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से। इससे क्या होगा, जो आपकी काफ मसल्स हैं और थाई मसल्स हैं वो पूरी एक्टिव हो जाएंगी, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है इंक्रीज हो जाएगा। जो आपकी मसल्स हैं वो पूरी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। जो आपकी काफ मसल, जिनको हम पिंडली बोलते हैं, और जो ये थाइज होती हैं, ठीक है, ये पूरा रिलैक्स हो जाएंगी। पैर ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। आपकी एडी जो है वो वहीं पे रहेगी, जो आपकी हील है वो पोजीशन चेंज नहीं करेगी, आपकी एडी वहीं पे रहेगी। सिर्फ घुटना ऊपर उठेगा, नीचे, दूसरा पैर का उठेगा, नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से सब अभ्यास को करना है, ठीक है। सिर्फ घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। पूरा प्रेशर जिस पे पड़ेगा, थाइज पे पड़ेगा, आपकी पिंडली, जो आपकी काफ मसल्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। पूरी मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करते रहिए, करते रहिए, बहुत ही अच्छे। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, करते रहिए। घुटना ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। एडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, पूरा काफ मसल्स और थाई मसल्स जो हैं वो पूरे रिलैक्स हो जाएंगे। वेरी गुड, रिलीज। अब वापस आ जाइए। अब दोनों हाथों को पैरों के नीचे इस प्रकार थाइस के नीचे रखना है, पैर को पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। 5 बार करेंगे इस अभ्यास को। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। अब दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराना है, दोनों हाथ दूसरे पैर के थाइस के नीचे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा, फिर पैरों को दोनों लेफ्ट राइट हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को। अब क्या करना है, एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर के ऊपर रख लेना है, इस प्रकार। एक पैर सीधा रहेगा, दूसरे पैर को घुटने को मोड़ के
इस प्रकार रख लेना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे। एक पैर हमारा हाथ के ऊपर रहेगा और दूसरा हाथ जो है हमारा घुटने के ऊपर रहेगा, ठीक है। और ऐसे घुटने को रोटेशन करना है, नी रोटेशन करना है। 1, जो अपना घुटना है उसको रोटेट करना है। ये पैर है, ये सीधा है, इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये पैर यहाँ पे रखना है, एक हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा हाथ पैर के ऊपर। और क्या करना है, नी रोटेशन, घुटने को रोटेट करना है, सर्कल बनाना है, गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। धीरे धीरे विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। दूसरे पैर से इसी प्रकार, एक पैर ये जो जिससे अभी घुटने का रोटेशन किया है, नी रोटेशन किया है, वो सीधा रहेगा। दूसरे पैर को फोल्ड करके ऐसे रखना है, ठीक है। एक हाथ पैर के ऊपर, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर करेंगे नी रोटेशन दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब विपरीत दिशा में इसी को दोहराना है। 1 अपोजिट साइड, 2 3 4 5। वेरी गुड। पैर को सामने की तरफ रख देना है, ठीक है। फिर दोबारा पहले वाले पैर को फोल्ड करना है। अब थोड़ा सा बटक जो हमारे हिप्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेच करेंगे। एक पैर को सामने है, इसको फोल्ड करना है जैसे जिसको पहले पैर से किया था। एक हाथ पैर के ऊपर, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर। पैर को नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है चिप छाती तक। जितना आपसे हो उतना करना है, अति प्रयास भी नहीं करना है, ठीक है। जितना अपने शरीर से होगा उतना करना है। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। पैर को नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है। एक पैर हाथ, दूसरे पैर, एक पैर जो है पंजे के पास रहेगा, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर। पैर नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, वापस पैर को ले जाइए। अब यही अभ्यास दोहराना है दूसरे पैर से। एक हाथ पैर के ऊपर, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर। पैर को नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। दोनों पैर सामने। वापस आ जाइए, दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ जाइए। तो ये तो था कुछ सूक्ष्म व्यायाम पैरों का, ठीक है। ये पैरों का कुछ सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब थोड़ा सा बॉडी के अंदर स्ट्रेच करेंगे। बॉडी के अंदर स्ट्रेच करने के बाद अभी जो हमारी ये मसल्स है, जो साइड मसल्स हैं, पूरी जो नीचे कमर से लेके जो पूरी ऊपर बॉडी है, जो अपर बॉडी है जिसको टोर्सो बोलते हैं, ठीक है। इस पूरी बॉडी को एक्टिव करेंगे, पूरी बॉडी में स्ट्रेच करेंगे, खिंचाव करेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर खिंचाव होगा, ठीक है। कैसे करना है, जो हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं वही करना है। दोनों हाथ साइड बाय साइड ऊपर जाएंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, उंगलियों को मिलाना है, हाथ सिर के ऊपर, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। श्वासों का बहुत ज्यादा महत्व है, श्वासों का ध्यान रखते हुए अभ्यास को करना है, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वासों के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। श्वासों भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है, पूरा नीचे से लेकर कमर से लेकर पूरा हाथों तक खिंचाव करना है, पूरा खींचना है शरीर को। श्वास छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार, लास्ट टाइम करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। स्ट्रेच करना है। देखिए, श्वासों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम पूरे दिन श्वासों पर ध्यान नहीं रहता, हम अपना काम करते रहते हैं, श्वास चलती रहती है, छोड़ते रहते हैं, चलते रहते, छोड़ते रहते हैं, श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। लेकिन योगाभ्यास में श्वासों का बहुत ज्यादा महत्व है। श्वासों पर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अष्टांग योग में भी बताया गया है
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्राणायाम जो अष्टांग योग है उसमें चौथे स्थान पर आता है प्राणायाम। तो जो प्राणायाम है, जो प्राण शक्ति है, प्राण जो ऊर्जा हमें ईश्वर ने दी है, जिसके अंदर प्राण है वो इंसान जीवित है, जिसके अंदर प्राण नहीं है वो मृत है। ठीक है, तो ये प्राण शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, इसको बेहतर बनाना और अच्छा बनाना, इसलिए हमें सांसों के साथ सभी अभ्यास को करना होता है योगा के अंदर। ठीक है, और कहीं पे ज्यादातर ये बताया नहीं जाता कि सांसों के साथ करें, क्योंकि सांसों का हमारा बहुत ज्यादा महत्व है। अब हम क्या कहते हैं, हमारा इस चीज का मन नहीं है, इस चीज का मन नहीं है, या हमारा मन उस तरफ भटक रहा है, इस तरफ भटक रहा है। तो अगर मन को नियंत्रण करना है, क्योंकि ये मन तो भटकता रहेगा सारी उम्र, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके जब तक वृद्धावस्था तक होते हैं, तो ये मन भटकता रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो मन को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय श्वास। श्वासों का एक सबसे आसान उपाय है जिससे हम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इसीलिए श्वास जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब करेंगे साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग कैसे करनी है, जो अपना लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड है इसको राइट नी पे सीधे पैर के घुटने के पकड़ना है, और जो राइट हैंड है इसको ऊपर की तरफ उठाना है और साइड में बेंड करना है। वापस दूसरी तरफ से, अब सीधे हाथ से उल्टे पैर के घुटने को पकड़ना है, उल्टा हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड बेंड करना है। वापस दूसरी तरफ से, श्वास भरिए यहाँ पे बीच में, श्वास को भरिए, श्वास छोड़ते हुए वापस सेंटर में चेंज कीजिए हाथों को, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस, बहुत ही अच्छे। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे। ठीक है, एक हाथ शोल्डर के ऊपर, दूसरा हाथ कमर के पीछे, ऐसे पीछे की तरफ देखना है। जोन सा हाथ शोल्डर के ऊपर रहेगा उधर की तरफ ही गर्दन बेंड करेगी, गर्दन को ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ। फिर इसी को यहां से ऐसे ट्विस्ट करना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। पूरी कमर में खिंचाव आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्टिंग करने का प्रयास करना है। ठीक है, जितना अपने से हो उतना करना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है मैं ये नहीं कर पा रहा या आप वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, जितना अपने से होगा उतना करना है। जब आप डेली डेली अभ्यास को दोहराएंगे तो आप और बेहतर करने लगेंगे, बेहतर को और बेहतर करने लगेंगे। ठीक है, तो करते रहिए ट्विस्टिंग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। वेरी गुड, रिलीज। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद, कुछ समय रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। आंखें बंद रहेंगी सबकी, रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। जो अभी तक हमने अभ्यास किए हैं उसको देखना है, क्या क्या अभ्यास किए हैं, कहाँ कहाँ पे मूवमेंट किया है, क्या क्या शरीर में चेंज हुआ है उस अभ्यास को करने में। क्या जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ उससे मेरे शरीर में कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा है, उस चीज को देखना है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को और ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है अपने शरीर के ऊपर। इधर उधर से ध्यान उठा के अपने शरीर के ऊपर लाने की जरूरत है, उस चीज की आवश्यकता है अपने शरीर के ऊपर। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर होना चाहिए। धीरे धीरे श्वास भरते रहिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अपने मन को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। किसी भी प्रकार का खिंचाव, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में मानसिक रूप से ना। आंखें बंद, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, वापस आ जाएंगे अभ्यास की ओर। अभी तक तो हमने थोड़ा पैरों का शुष्क व्यायाम किया,
फिर उसके बाद हमने अपनी जो बॉडी है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उसको पूरा स्ट्रेच किया, ट्विस्ट किया। अब हम करेंगे कुछ हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, तैयार हैं आप सब? हाथों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार? दोनों हाथ सामने की ओर, पूरा श्वासों के साथ इसको करना है। कैसे करना है? जब हम श्वास को भरेंगे उंगलियों को बंद करना है, जब हम श्वास को छोड़ेंगे उंगलियों को खोलना है। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास को दोहराना है। ठीक है, श्वास भरते हुए उंगलियों को बंद, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है। ठीक है, श्वास भरते हुए उंगलियां बंद, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है। श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, खोलिए, बंद, खोलिए। दोनों हाथ वापस नीचे। वापस आ जाइए, दोनों हाथ सामने, सभी उंगलियों को मिला लेंगे। अब रिस्ट को अप डाउन करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ठीक है, जब हम श्वास को भरेंगे हाथ ऊपर जाएगा, जब हम श्वास को छोड़ेंगे हाथ नीचे जाएगा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। लास्ट टाइम, आखिरी बार, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। वेरी गुड। दोनों हाथ वापस अपने घुटने के ऊपर। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप सब। जितना अपने से हो उतना करना है। सबका शरीर अलग अलग है, शरीर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कभी भी। अपने अनुसार करना है, जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार करना है। किसी की क्षमता ज़्यादा हो सकती है, किसी की क्षमता कम हो सकती है, लेकिन अगर हम अभ्यास को दोहराएंगे, रोज अभ्यास को करते रहेंगे, तो हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। वापस आ जाइए। अब सारी उंगलियों को बंद कर लीजिए, हाथ को मुट्ठी बना लीजिए, रिस्ट रोटेशन करेंगे। ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों हाथ वापस नीचे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। देखिए, अभ्यास को करते रहना है, सिर्फ देखना नहीं है अभ्यास को करना भी है। मेरे करने से आपको फायदा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बैठ कर अभ्यास कर रहा हूँ, उसका लाभ आप सबको नहीं मिलेगा। आपको अभ्यास को करते भी रहना है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो अभ्यास को देखना तो है, लेकिन साथ साथ करना भी है। सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, हाँ कल से करूँगा, आज से करूँगा। अभ्यास को साथ साथ करना भी है। अगर आज आप नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो कल से तैयार रहिए। अगर अभी आए हैं तो दरी बिछाइए, अभी बैठ जाइए। अगर अभी नहीं बैठ सकते तो कल से सुबह 7 बजे तैयार रहिए। तो अभ्यास को सिर्फ करना है, मेरे को देखना है, करना है। ठीक है, सोचना नहीं है। अगर सोचेंगे तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास को करते भी रहना है। वापस दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ सामने की ओर ऐसे फैलाइए। श्वास भरते हुए हाथ को पीछे लेके आना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। ठीक है, श्वास भरते हुए हाथ को बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे, श्वास भरते हुए हाथ बंद, श्वास छोड़ते हुए हाथ को खोलना है। 5 बार करेंगे। श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है, श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है, श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है, श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है। आखिरी बार, लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए बंद,
श्वास छोड़ते हुए हाथों खोलना है, हाथों को वापस। अब दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, अपने शोल्डर जो कंधे हैं उनके लेवल पे दोनों हाथ फैला देंगे। श्वास भरते हुए हाथ बंद, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलना है, ठीक है। श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है, बंद, खोलिए। श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है, श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है, श्वास भरते हुए बंद, श्वास छोड़ते हुए खोलना है। वापस दोनों हाथ नीचे। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया अभ्यास। अपने लिए एक बार ताली बजाइए। बहुत अच्छा अभ्यास आप सब कर रहे हैं, अभ्यास करते रहिए। अब दोनों हाथ सामने ऊपर की तरफ, ठीक है। श्वास भरते हुए हाथों को नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर 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 ऊपर। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, दोनों हाथ वापस नीचे। अब क्या करेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, ठीक है। दोनों एल्बो को मिलाना है आगे की तरफ, प्रयास करना है मिलाने का, जितना आपसे उतना करना है, और गोल गोल घुमाना है इसको। शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ कंधे के ऊपर और अपने कंधों को गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। अब विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। वापस दोनों हाथ नीचे। ये था। अब तक हमने क्या क्या किया, अब तक हमने पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। अभी तक हम पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर चुके हैं, पूरा नीचे से ऊपर तक जो हमारी बॉडी है उसको स्ट्रेच कर चुके हैं। पूरा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम हो चुका है, शोल्डर का सूक्ष्म व्यायाम बचा हो गया है। अब हमारा जो अभ्यास बचा है वो बचा है गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, ठीक है। गर्दन को पीछे लेके जाना है, गर्दन को आगे लेके आना है। अगर किसी माता बहन को, किसी हमारे बड़े भाई को, किसी को ताऊ जी को, किसी चाचा को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, ठीक है। एक जो बोन होती है यहाँ पे सर्वाइकल, उसमें जो बीमारी होती है, जो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, इस पूरी बीमारी का नाम होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है तो उसको गर्दन आगे नहीं झुकानी होती, ठीक है। तो जब हम ये गर्दन का अभ्यास करते हैं, इसमें गर्दन को पीछे लेके जाना होता है, गर्दन को यहाँ पे बीच में सेंटर में लेके आना होता है, गर्दन को आगे नहीं झुकाना होता है। लेकिन अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या नहीं है तो गर्दन आगे भी लेके आ सकता है, ठीक है। इस चीज का सावधानी के साथ ध्यान रखना है। अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है तो पूरा गर्दन को आगे नहीं लेके आना है, गर्दन को पीछे लेके जाना है, सेंटर में लेके आना है, यहाँ पे सेंटर में, आगे नहीं झुकाना है अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है, ठीक है। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते गर्दन आगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन को आगे ना लेके जाए। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। चेंज करेंगे अभ्यास को। अब क्या करना है, जो अपनी चिन है, जो ठोड़ी होती है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाना है, राइट साइड लेके जाना है, ठीक है। अपनी चिन को लेफ्ट साइड, राइट साइड, इस प्रकार जैसे अभ्यास देख रहे हैं ऐसे अभ्यास को दोहराना है। इसको लेफ्ट साइड लेके जाना है, फिर सेंटर में लाना है, फिर राइट साइड लेके जाना है। यहाँ पे सेंटर में बीच में रोकना है, ठीक है। ऐसे तेजी से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बीच में रहेंगे, पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर वापस सेंटर में बीच में आएंगे, ठीक है।
फिर राइट साइड को लेके जाना है, ठीक है। गर्दन में झटका नहीं देना है, ठीक है। फिर वापस सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, फिर राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड। वेरी गुड, रिलीज, बहुत ही अच्छे। अब क्या करना है, अब चेंज करते हैं अभ्यास को। अब आपको प्रयास करना है अपने कान को शोल्डर तक ले जाने का, ठीक है। शोल्डर तक जाएगा नहीं कान, ना शोल्डर को लेके जाना है और ना शोल्डर को ऊपर ऐसे उठाना है, ऐसे नहीं करना है। बहुत से अभ्यासी क्या करते हैं, ऐसे शोल्डर को उठाएंगे ऐसे, ये बिल्कुल ही गलत अभ्यास है। शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला शोल्डर को छोड़ देना है। जितना आपसे प्रयास हो, जितना आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार करना है, ठीक है। गर्दन को ऐसे लेफ्ट साइड लेके जाना है, फिर राइट साइड लेके जाना है। देखिए मेरा भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे ये नहीं करना है, ऐसे उठा के ऐसे शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिए। शोल्डर में कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं रहेगा, ठीक है। गर्दन को लेफ्ट साइड, कान की साइड से, जिधर कान है उसकी तरफ बेंड करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया अभ्यास। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। बस कुछ हमारे सूक्ष्म व्यायाम खत्म होने वाले हैं। वैसे तो अगर हम अभ्यास करें तो एक डेढ़ घंटा तक पूरा सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको करा सकता हूँ। इतना ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम हमारे बॉडी के अंदर है, मतलब जो हमारे छोटे छोटे अंग का व्यायाम ही बोला जाता है सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। थोड़ा सा आंखों का व्यायाम करेंगे, फिर अपना थोड़ा ब्रेन को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे ब्रीथिंग प्रैक्टिस, ठीक है। समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अपने हाथ को आगे ले आइए, ऐसे अपने थंब को, अपने अंगूठे को आगे की तरफ खोल दीजिए। गर्दन को नहीं मोड़ना है, गर्दन बिल्कुल सेंटर में रहेगी। आंखों को लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके जाना है। जब आपका हाथ लेफ्ट साइड जाएगा तो सिर्फ आंखें जाएंगी, गर्दन नहीं जाएगी। ऐसे गर्दन को नहीं लेके जाना है, ठीक है। सिर्फ आंखों को लेके जाना है। देखो ये आंख जो है ये ऐसे जाएंगी लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। आंखों का व्यायाम इस समय क्यों जरूरी है, क्योंकि इस समय सब घर पे हैं, ज्यादातर लोग वो क्या कर रहे हैं, ज्यादातर मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो इसलिए हमारी आंखों पर भी बहुत दुष्प्रभाव इन बातों का पड़ रहा है। हम अपनी आंखों से इतने ज्यादा काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्क्रीन के ऊपर बैठ रहे हैं। हम जो बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सब के सब ऑनलाइन क्लासेस में लगे हुए हैं। इतना हमारे जो बच्चे थे वो इतना स्क्रीन पर पहले नहीं बैठते थे, लेकिन आंखों पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव इन बातों का पड़ रहा है। तो आंखों के लिए व्यायाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना हाथ आगे, अंगूठे को खोलना है, थंब को आगे, हाथ को लेफ्ट साइड लेके जाना है, सिर्फ आंखें जाएंगी, गर्दन नहीं जाएगी, ठीक है। हाथ को वापस सेंटर में लेके आना है धीरे धीरे। अपनी आंखों को अपने थंब के ऊपर, जो अपना अंगूठा है उसके ऊपर ध्यान रखना है। फिर दूसरा हाथ राइट वाला, राइट साइड, वापस सेंटर में लेके आना है, वापस लेफ्ट साइड, वापस राइट साइड, वापस नीचे। अब क्या करेंगे, ऐसे हाथ हैं, इसको ऐसे उंगलियों को बंद करना है। देखिए ऐसे ये हाथ है, उंगलियों को ऐसे बंद करना है, और जो ये हथेली है, जो पाम है, इससे अपने ब्रेन को ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया इस कोरोना की बीमारी में, तो मानसिक को भी कुछ ठीक करना जरूरी है। तो ऐसे हाथों को, हाथ सामने ऐसे उंगलियों को बंद करना है, ऐसे जो हथेली है, जो ये पाम है, इससे ऐसे प्रेस करना है। धीरे धीरे श्वास को भरना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। गर्दन को ऐसे नीचे झुका कर नहीं करना है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। गर्दन सीधी रहेगी, ऐसे प्रेस करना है अपने ब्रेन को।
जब आप इससे प्रेस करेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, आप खुद ही देखना आंखें बंद करके आपको कितना रिलैक्स मिलता है आपके माइंड को। वापस दूसरे हाथ से दूसरी तरफ से ऐसे, चेंज, दूसरी तरफ से, वापस चेंज, दूसरी तरफ से, लास्ट टाइम, आखिरी बार। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब क्या करना है, दोनों उंगलियों को ऐसे लॉक करना है, दोनों फिंगर्स को ऐसे लॉक करना है, दोनों हाथों के फिंगर्स को, दोनों हाथ सिर के पीछे, ऐसे पीछे, हाथों को पीछे लेके जाना है, सांस भरते हुए बंद, सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद करना है। इसे 5 बार करेंगे इस अभ्यास को। सांस भरते हुए हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ बंद, श्वास भरते हुए हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ बंद, श्वास भरते हुए हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ बंद, श्वास भरते हुए हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ बंद, श्वास भरते हुए हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद। अब दोनों हाथ सामने की ओर ले आइए। अब थोड़ा सा ये हम साइड में प्रेस किया, ये पीछे प्रेस किया, अब थोड़ा आगे की तरफ प्रेस करें। आगे की तरफ प्रेस कैसे करते हैं, दोनों फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, ठीक है। दोनों फिंगर को जब आप ऐसे इंटरलॉक, ऐसे दोनों फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करते हैं, तो जो दोनों हथेली हैं, इन हथेली से ऐसे प्रेस करना है अपने ब्रेन को, ऐसे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। किसी को सिर में दर्द हो, माइग्रेन हो, बुखार हो, सब चीज की समस्या ये दूर कर देता है, ठीक है। ये दोनों उंगलियों को ऐसे लॉक करना है, दोनों हाथ ऐसे, अपनी जो हथेलियां हैं, पाम, इनसे प्रेस करना है अपने ब्रेन को। प्रेस योर ब्रेन विद योर पाम, अपनी हथेली से प्रेस करना है अपने ब्रेन को। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। हाथ नीचे जाए। तो ये था हमारा शुक्ष्याम का अभ्यास। अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बची है, थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आज कक्षा को यहीं भी समाप्त करेंगे। समय बहुत हो चुका है, 7:41 हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं ब्रीथिंग प्रैक्टिस। थोड़ी थोड़ी ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोनों हाथ सामने की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद करना है, ठीक है। 5-5 बार करेंगे अभ्यास को। सांस भरते हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हाथों को बंद। पूरा श्वास को, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कीजिए अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा श्वास को अपने लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर आप सबको भरना है, ठीक है। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ बंद, श्वास भरते हुए हाथ खोलिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ बंद, श्वास भरते हुए खोलिए, बंद, खोलिए, बंद। लास्ट टाइम, आखिरी बार, श्वास खोलते भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बंद। वापस दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ सामने, चेंज करेंगे। श्वास को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। एक हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ नीचे, ठीक है। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। करिए मेरे साथ।
एक हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर जाएगा नीचे। सांस लेना है, छोड़ना है, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने की आवाज आती रहेगी, ठीक है। लास्ट टाइम, जल्दी करते रहिए 5 बार। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास। आंखें बंद, रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को, रिलैक्स करना है अपने माइंड को। बहुत ही अच्छा अभ्यास। इससे आपके पूरे लंग्स ऑक्सीजन से भर जाएंगे। पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। आंखें बंद करके फील कीजिए जो भी मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज की है, क्या मेरे चेस्ट में कुछ सेंसेशन, कुछ वाइब्रेशन, कुछ झंझनाहट हो रही है, उसको फील कीजिए सिर्फ और सिर्फ। विजुअलाइज योर बॉडी, मन ही मन शरीर को देखना है। आंखें बंद रहेंगी सबकी। वापस आ जाइए, ठीक है। शुरू करते हैं थर्ड जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका की। दोनों हाथ नीचे जाएंगे, जब सांस को भरेंगे हाथ ऊपर, जब सांस को छोड़ेंगे हाथ नीचे, ठीक है। इससे क्या होगा, क्यों कर रहे हैं हम ये, इससे क्या होगा, जो आपके लंग्स हैं, जो आपके फेफड़े में पूरे फूल रहे हैं, खुल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, जब ये खुलेंगे तो इनके अंदर ज्यादा सांस जाएगी। जो चीज स्पेस ज्यादा होता है, जैसे जहाँ पे खाली जगह होती है वहां पे हवा ज्यादा होती है, जैसे जितने बड़े थैला होगा हमारा उतना ज्यादा सामान आएगा। इसी तरह जब हम लंग्स को ऐसे हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, जो छाती है, ये पूरी खुल जाती है। और खुलने के बाद जब ये खुल जाती है और जब हम ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हैं, सांस को लेते हैं छोड़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन, जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। शुरू करते हैं इस अभ्यास को। हाथ यहाँ पे रहेंगे, श्वास भरेंगे, हाथ दोनों ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे, ठीक है। 10 बार करेंगे मेरे साथ इस अभ्यास को। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत ही बढ़िया। एक बार ताली बजाएंगे अपने लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभ्यास आप सब कर रहे हैं। आंखें बंद, रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है चमक। अपने मस्तिष्क के ऊपर चमक लाना ही होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे 2 चीजों के ऊपर वर्क करता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, एक हमारे मस्तिष्क के ऊपर। दोनों ही चीजों पे काम करना अभी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। डाइजेशन, आजकल जो हम खा रहे हैं कुछ पच नहीं रहा है, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए डाइजेशन को मजबूत बनाना, डाइजेशन को अच्छा बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मस्तिष्क इधर उधर से सुन रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, अपनी की उसकी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत ही ज़्यादा ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं जिन पे हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने कल एक खबर सुनी, मेरा एक मित्र था, उसके जो दादाजी थे इतने फिट एंड फाइन थे, इतने ज़्यादा स्वस्थ थे, पूरा खेतों में काम करते थे, गाय भैंसों की सेवा करते थे, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ उस बात पे कि इतना फिट बंदा जो था वो ईश्वर को प्यारा हो गया। विश्वास करने लायक जो बातें नहीं है आजकल हो रही है। दूसरी बात क्या हो गया, इंसान को इंसान से प्यार नहीं रहा, इंसान इंसान से कटता जा रहा है, कोई भी एक दूसरे के पास जाना पसंद नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं।
सावधानी का मतलब ये नहीं है कि इंसान को कटना भी नहीं है। कोई किसी के घर में डेथ हो रही है, कोई देख दूर से ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल मतलब इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। ठीक है, तो सावधानी रखनी है। इस प्रकार की घृणा भाव दूसरे के लिए अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, तो इसलिए कपालभाति प्राणायाम करेंगे हम, घृणा की भाव किसी से ना रखें। ठीक है, आज जो दूसरे के साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज सोच के तब करना है, जो भी करना है अपने बुद्धि से बिल्कुल निर्णय जो लेना है बिल्कुल सोच समझ के लेना है। ठीक है, जो आज दूसरे के साथ है कल को आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ और ये शायद खत्म भी नहीं होगा। जैसे पोलियो जैसे कुछ बीमारियां थी, उनके इंजेक्शन लगते हैं, आज तक भी लगते हैं, उसी प्रकार ये भी एक बीमारी ऐसी बन चुकी है जिसके बस अब ये परमानेंट हो चुकी है, इसके जो इंजेक्शन लगेंगे और ये चलती रहेगी। एक वायरस जो है कोरोना वायरस, ये शायद हमारे साथ जुड़ता ना रह जाए। मैं तो ये नहीं चाहता कि ये जुड़ा रहे, मैं तो चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, सब बच्चे स्कूल जाएं, सब अपने रूटीन में आए। सबका रूटीन छोटे से लेकर बड़े तक सबका रूटीन बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो किसी से घृणा की भाव नहीं रखनी है। शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अगर आप शुरुआती अभ्यास है, अगर आप पहले से अभ्यास कर रहे हैं तो आप कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। अगर आप नए अभ्यास हैं तो एक हाथ अपने हाथ जो अपनी एब्डोमिन है, जो नाभि है, पेट के ऊपर रख लीजिए। जब आप श्वास को छोड़ेंगे, कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है, श्वास को सिर्फ बाहर छोड़ना है। ठीक है, पूरा श्वास को बाहर छोड़ना है। आपका जो फोकस है श्वास को बाहर छोड़ने पर रहेगा, श्वास स्वयं ही अंदर जाएगा। ठीक है, आपको जो पूरा फोकस है श्वास को बाहर छोड़ना, और जो आपकी नाभि है, जो आपका पेट है, वो अंदर बाहर जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं। कैसे करना है देखते रहिए और करते रहिए मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। एक हाथ अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं आप, आंखें बंद, शुरू कीजिए कपालभाति प्राणायाम। पूरा सांस को बाहर छोड़ दीजिए। रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को कुछ समय तक। सांस को पूरा बाहर, आंखें बंद। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अपने पूरे मन को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करना है। शरीर में किसी प्रकार का खिंचाव, शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आंखें बंद रहेंगी सभी की। जब आंखें खोलने को मैं आपको निर्देश कर दूंगा। विजुअलाइज योर बॉडी, मन ही मन अपने शरीर को देखना है। जो प्राणायाम का अभ्यास करने से आपकी बॉडी में जहाँ पे भी झंझनाहट, वाइब्रेशन, सेंसेशन हो रहा है, उसको फील करना है। कहाँ पे मेरी बॉडी में सेंसेशन हो रहा है, कहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, कहाँ पे झंझनाहट हो रही है, उन सब चीजों को देखना है मन ही मन। वापस आ जाएंगे अभ्यास की ओर। देखिए,
आजकल क्या बात सुनने में आ रही है, सबसे ज्यादा लोगों को खांसी हो रही है, ठीक है। तो खांसी के लिए आपको एक दो उपाय बता देते हैं। खांसी के लिए क्या करना है, जिनके घर पर मुलैठी है, मुलैठी, तो मुलैठी का जो पाउडर है उसको क्या करना है, अगर आपके पास मुलैठी है तो आप इस अभ्यास को करिए। अगर किसी के पास मुलैठी नहीं है तो हम दूसरा अभ्यास भी बताएंगे आपको। अगर किसी के पास मुलैठी है, आपके घर में मुलैठी उपलब्ध है, तो क्या करना है, आधी चम्मच मुलैठी को 1 गिलास पानी में भिगो देना है रात को, ठीक। रात को आधी चम्मच मुलैठी को 1 गिलास पानी में भिगो देना है, फिर सुबह को उसी पानी को पका देना है, और पकाने के बाद उसी पानी से गरारे करने हैं, गरगल करना है, ठीक है, गरगर, ठीक है, गरारे करने हैं उस पानी से। अगर मुलैठी उपलब्ध है तो आप इस अभ्यास को कीजिए। अगर आपके घर पर मुलैठी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक और हल्दी दोनों को गर्म पानी में मिलाइए, जिस पानी से आप गरारे करेंगे उस पानी में मिलाइए, और फिर उस चीज़ से गरारे कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो वोकल कॉर्ड है, जो ये आपकी टेटुआ, जो आपकी कंठ है, इसको आपको रिलैक्स मिलेगा, खांसी में आपके आराम आएगा, ठीक। तो आप 2 बार इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं, ठीक है। खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग खांस रहे हैं, और खांसी से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। पहला अभ्यास क्या है, रात को मुलैठी को भिगो दीजिए, अगर आपके पास मुलैठी उपलब्ध है, सुबह को उसी पानी को पका के आप गरारे कीजिए सिर्फ मुलैठी के पानी से। अगर आपके पास मुलैठी उपलब्ध नहीं है, या आप कहीं से नहीं उपलब्ध कर सकते हैं, तो आप हल्दी लीजिए और नमक लीजिए, हल्दी और नमक को दोनों को गर्म पानी में मिक्स कीजिए और फिर उसके गरारे कीजिए। उससे क्या होगा, आपके गले को जो कंठ है उसको रिलैक्स मिलेगा, खांसी में आपकी आराम आएगा, ठीक है। तो एक जो खांसी के लिए एक अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम, उसका अभ्यास आज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम, जो एक कंठ होता है इसको सिकोड़ना होता है, ठीक है। कंठ को सिकोड़ना होता है, और सिकोड़ते हुए गले से आवाज आती है, श्वास को अंदर भरते हैं। समझिए अभ्यास कैसे करना है। ये कंठ है, नंबर 1, कंठ को सिकोड़ना है, श्वास को अंदर भरना है, और जब हम श्वास को अंदर भरते हैं कंठ को सिकोड़ के, तो एक गले से वाइब्रेशन होती है, झंझनाहट होती है, ठीक है, झंझनाहट होती है हमारे गले के अंदर, और गले से आवाज आती है, ठीक है। तो इस तरीके से अभ्यास को करना है। क्या करना है, एक बार और ध्यान से समझिए, फिर देखिए, फिर मेरे साथ अभ्यास को दोहराइएगा, ठीक है। पहले सुनिए, फिर देखिए, फिर दोहराना है। कंठ को सिकोड़ना है, श्वास को अंदर भरना है कंठ को सिकोड़ते हुए, और गले से एक वाइब्रेशन, झंझनाहट की आवाज आएगी, ठीक है। झंझनाहट होगी हमारे गले से, आवाज आएगी, और फिर बाई नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से, जो हमारी बाई नासिका है, जो उल्टी तरफ है, उल्टी नासिका से श्वास को पूरा बाहर छोड़ देना है। एक बार देखेंगे, फिर 2 बार मेरे साथ अभ्यास को दोहराएंगे, ठीक है। एक बार पहले अभ्यास को देखना है कैसे करना है। कंठ को सिकोड़ना है, नासिका के द्वारा श्वास को अंदर भरना है, बाई नासिका के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ देना है। अगर आपको इस अभ्यास करने में पहले खांसी आती है तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खांसी है फिर दोबारा अभ्यास को कीजिए, खांसी है फिर दोबारा अभ्यास को कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, जो शुरुआत अभ्यासी हैं, तो उनको खांसी आती है। खांसी आने का कोई इतना बड़ा कारण नहीं है, आपको खांसी आ सकती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, 2 बार करेंगे इस अभ्यास को मेरे साथ। शुरू करते हैं, कंठ को सिकोड़ना है, श्वास को अंदर भरना है, बाई नासिका के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। शुरू करेंगे अभ्यास, 2 बार करेंगे। पहले बार करेंगे बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। अगर खांसी आ रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर खांसी आ रही है, खांसी को रोकिए, अब दूसरे अभ्यास की ओर बढ़िए, दोबारा करिए इस अभ्यास को। शुरू करते हैं। बाई नासिका के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देना है, बहुत ही अच्छे। तो इसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। गले के लिए, कंठ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जिन माताएं बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो आप इन सब अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। तो समय हो चुका है हमारा। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति शांति शांति, ठीक है। आंखें बंद, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे 1 बार ओम का उच्चारण।
सांस भरिए। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कीजिए, हथेलियों के अंदर घर्षण करेंगे। दोनों हाथों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे। चेहरे पे प्यारी सी और एक सुंदर सी मुस्कुराहट होनी चाहिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। झटके से आंखें ना खोलें, पहले चेहरे पे एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट लेके आए, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। ठीक, चेहरे पे प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। हे ईश्वर, जो भी आपने ये मेरे को सब कुछ दिया है, इसका मैं आपके बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे आज से पहले, ऐसा नहीं है आज से पहले हमारे साथ समस्या नहीं आई, जैसे आज से पहले जो जो समस्या है उनको पार करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसे ही इसी समस्या को पार कराइए और आगे बढ़ाइए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। दोनों हाथ सामने 3 बार करेंगे, हाथ से आसन, दोनों हाथ सामने। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, योगा करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। किसी से घृणा का भाव बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, जो दूसरे के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, इस बात को सोच के घृणा का भाव कीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, योगाभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कल सुबह 7 बजे दोबारा मिलेंगे हम आपके साथ। धन्यवाद।